कलम जय लेखन। छत्तीसगढ़ प्रदेश दस्तावेज लेखक जन कल्याण संघ और स्टाम्प विक्रेता संघ ने 21 अक्टूबर 2024 से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की है। ये कदम सरकार की नई डिजिटल योजनाओं जैसे सुगम ऐप और NGDRS पोर्टल के विरोध में उठाया गया है, जिससे दस्तावेज लेखकों और स्टाम्प विक्रेताओं का रोजगार खतरे में पड़ गया है। सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा सादर नमस्कार एवं हमारे संघ परिवार की ओर से सादर आभार। आज हम पुनः यहाँ हम सब दस्तावेज लेखक एवं स्टाम्प वेंडर संघ परिवार इसलिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि शासन के द्वारा हमारा रोजगार स्टेप बाय स्टेप, कड़ी दर कड़ी, धीरे धीरे हमसे छीना जा रहा है, जिसकी शुरुआत हमारे स्टाम्प वेंडर संघ के भाइयों से जब ई स्टाम्प शुरू हुआ था तब से शुरुआत हुई। शासन के इस कदम से हमारे स्टाम्प वेंडर संघ परिवार के सदस्यों को काफी कुछ सहना पड़ा और उनका रोजगार लगभग खत्म होने की कगार पर है। उसके बाद दस्तावेज लेखकों का नंबर उसी कड़ी में जब जुड़ा जब NGDRS की शुरुआत हुई, जिसमें पोर्टल के माध्यम से हमारे अलावा पक्षकारों को भी रजिस्ट्री करने की एंट्री मिली। अब उसी कड़ी में एक और नया ऐप आया है जिसमें आने वाले समय में कड़ी दर कड़ी केसलेस, फेसलेस और पेपरलेस के माध्यम से कोई भी पक्षकार घर बैठे अपनी रजिस्ट्री करवा सकता है, वो भी बिना हमारे मदद के। और जैसा कि आप सब न्यूज चैनल, प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सुना होगा, अब इस ऐप के माध्यम से घर बैठे अपनी रजिस्ट्री कैशलेस, पेपरलेस, फेसलेस, वो भी बिना किसी बिचौलिए के माध्यम से करवा सकते हैं। यहां मैं पूछना चाहूंगा, बिचौलिए कौन है? जाहिर सी बात है, वर्षों से रजिस्ट्री कार्य करने वाले दस्तावेज लेखक और अधिवक्तागण करवाते आ रहे हैं, जिनको बाकायदा दस्तावेज लेखकों को शासन से अनुज्ञप्ति प्राप्त है और अधिवक्तागणों को डिग्री है प्राप्त है। तो बिचौलिए जाहिर सी बात है हम लोगों को बोला जा रहा है, जिससे जो हमारी सामाजिक छवि बनी हुई है उसको ठेस पहुंची है। तो जब बिना हम लोगों के, या कहिए कि जो शासन और आम जनता का, किसान के बीच के, पक्षकारों के बीच की जो रजिस्ट्री कार्य को सुगम बनाने की महत्वपूर्ण कड़ी का काम हमारे अधिवक्तागणों के द्वारा किया जाता रहा है, उस कड़ी को कड़ी दर कड़ी का काम, कड़ी दर कड़ी तोड़ने का काम शासन जल्द से जल्द कर रही है। तो मेरा कहने का संपूर्ण मतलब यह है कि मोदी जी के शासन काल में जो भी डिजिटल इंडिया बनाने का कार्य किया जा रहा है वो अपनी जगह सही है, परंतु एक और जहां मोदी जी रोजगार पैदा करने की बात करते हैं, उसके हिसाब से तो छत्तीसगढ़ सरकार हमारा रोजगार धीरे धीरे छीनने का कार्य कर रही है। हम वर्षों से शासन से बिना कोई मांग किए अपना व्यवसाय करते आ रहे हैं और शासन के राजस्व को अधिक से अधिक प्राप्ति में हमारा सहयोग प्राप्त है, करते आ रहे हैं। फिर अचानक से शासन हमारा रोजगार क्यों छीनना चाहती है, वो भी हमारे रोजगार का इंतजाम किए बिना? यदि शासन घर बैठे रजिस्ट्री का काम फेसलेस, केसलेस और पेपरलेस के बिना और बिचौलिए के मतलब हमारे बिना करने का मन बना ली है, तो फिर हमारा आगे रजिस्ट्री का काम में शासन को, किसान व पक्षकारों के मध्य बिचौलिए बनकर काम करने का कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए आज से हम सब ने एक साथ छत्तीसगढ़ दस्तावेज लेखक संघ एवं स्टाम्प वेंडर संघ परिवार एवं अधिवक्ताओं के समर्थन से कलम बंद हड़ताल की घोषणा करते हैं, वो भी अनिश्चित काल के लिए। और शासन से हमारा जो मांग है वो ये है कि अब हमारा शासन से यही मांग है कि हमें बेरोजगारी यदि बचाना चाहते हैं, हमें बेरोजगारी से, तो हम संघ परिवार के रोजगार की व्यवस्था के लिए अपने पंजीयन विभाग में स्थायी रूप से समायोजित कर रोजगार प्रदान करें और जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है उन्हें हर महीने पेंशन देने की व्यवस्था करें। धन्यवाद। आप लोगों का क्या योगदान है? देखिए, मैं तहसील कार्यालय में, सबसे पहले अपना नाम बताएं। अब सबसे पहले मेरा ये परिचय है कि मैं चंद्रशेखर दास विगत 40 वर्षों से वकालत कर रहा हूँ और 24 वर्ष से मैं नोटरी का कार्य भी कर रहा हूँ, वकालत के साथ नोटरी का कार्य कर रहा हूँ। और मैं अभी पिछले 12 वर्ष से तहसील कार्यालय में, जो मुझे माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा अधिकृत किया गया है तहसील के लिए, जगदलपुर तहसील के लिए, मैं यहाँ नोटरी का कार्य संपादित कर रहा हूँ। और मेरे तहसील कार्यालय में जो है, मेरे साथ में जो भी सहयोगी के रूप में रहते हैं, स्टाम्प वेंडर और अर्जी मुंशी प्लस पिटीशन राइटर, दस्तावेज लेखक, ये सब मेरे साथ रहते हैं। जिनको नोटरी की आवश्यकता होती है वो सब
आप मुझसे करवाते हैं नोटरी और सहायक के रूप में ये सब शासन का कार्य करते हैं। अब प्रश्न ये है कि आज की तारीख में दस्तावेज लेखक और स्टाम्प वेंडरों का कार्य जो है द्रुत गति से इनका रोजगार छीना जा रहा है, जो जिसके लिए ये आज हड़ताल में है। विगत महीना में 18 तारीख को इन्होंने अपना जो है शासन को दिया था हड़ताल के लिए, और इनको महानिरीक्षक स्टाम्प ने आश्वासन दिया था कि ऐसा आप लोग का रोजगार समाप्त नहीं होगा, किंतु इनका रोजगार धोखे में रख के इनका रोजगार समाप्त किया जा रहा है। अब प्रश्न ये है, शासन ये आत्मघाती कदम क्यों उठा रही? प्रश्न है, शासन ये आत्मघाती कदम क्यों उठा रही? जो दस्तावेज लेखक हैं ये शासन का रेवेन्यू जनरेट करती है, शासन का रेवेन्यू जनरेट कर, और बहुत बड़ा रेवेन्यू है। रजिस्ट्री का जो रेवेन्यू होता है एक शासन के लिए आबकारी के बाद या आबकारी से ज़्यादा होता है, जो आप राज्य सरकार से आंकड़े ले सकते हैं। ये बहुत बड़ा जनरेशन है। तो ये जो रजिस्ट्री की कार्य दस्तावेज लेखक और जो रजिस्ट्री में हमारे वकील भाई लोग कार्य करते हैं, अब इनको दरकिनार किया जा रहा है पेपरलेस और फेयरलेस जो भी इनका माध्यम बन रहा है। अब इस सिस्टम से जो पब्लिक रजिस्ट्री करेगी उनका आज वो कितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से ये पिछड़े आदिवासी बहुल में परिचित है। आज तो नेट भी ठीक से हर जगह आता नहीं है, तो ये कैसे उस ऐप को डाउन करेंगे, कैसे डिजिटल रूप से अपना रजिस्ट्री करेंगे? उनके सहयोग के लिए तो ये दस्तावेज लेखक थे जो शासन के द्वारा अधिकृत थे, अब इनको हटाया गया। अब वो रजिस्ट्री कैसे करेंगे? स्वाभाविक है कि रजिस्ट्री का कार्य 90% बाधित होगा और इन सरकार का राजस्व 90% घटेगा। तो ये आत्मघाती कदम उठाना मैं सोचता हूँ सरकार की एक बड़ी विफलता है। और इन लोग जो दस्तावेज लेखक हैं जो 40-40 साल से 50-50 साल से इस कार्य को कर रहे हैं और कोई कार्य ये जानते नहीं है, अब इनका रोजगार कैसे होगा? ये अपना परिवार का पोषण कैसे करेंगे? सरकार इनको बिल्कुल बेध्यान कर दिया है, ये बड़ा चिंतनीय है। तो मैं सरकार से पुनः आग्रह करूंगा कि इनके विषय में गंभीरता से विचार करें, और खुद उनका ही राजस्व समाप्त हो रहा है और राजस्व समाप्त होगा। देखिएगा आप 6 महीने में आप देखिएगा एक आंकड़े लेके कि रजिस्ट्री से 6 महीने में ये पेपरलेस और फेयरलेस में कितने राजस्व आए शासन को। अब प्रश्न है, देखिए साहब, एक रजिस्ट्री होती है, आपने आज एक रजिस्ट्री किया, मैंने एक जमीन आज बेचा, तो जो सरकार का 9% 8% मैंने स्टाम्प ड्यूटी दिया, मेरे क्रेता के नाम से नामांतरण हो गया, वो 15 दिन के बाद नामांतरण हो गया, 15 दिन के बाद बेचा हो, 15 दिन के बाद में फिर वो 10% 9% राजस्व शुल्क दे रहा है। एक ही भूमि का 25 बार 100 बार भी अगर रजिस्ट्री होती है तो 25 बार 100 बार शासन जो है उसमें राजस्व शुल्क ले रही है। ये नहीं है कि एक बार रजिस्ट्री हो गया तो आने वाले समय में कुछ परसेंटेज कम होता चला जाए उसी भूमि का, ऐसा नहीं है। तो ये क्या है? ये किस प्रकार का उगाही है सरकार का? ये तो चिंतन सरकार नहीं करती है। ऊपर से जो राजस्व उनका बढ़ रहा था, जो इसमें संबंधित थे, उनका रोजगार को समाप्त किया जा रहा है, रोजगार बढ़ाने की जगह रोजगार घटाया जा रहा है। ये बड़ा चिंतनीय है, सरकार इसमें गंभीरता से विचार करे, यही मेरा आग्रह है सरकार से। औपचारिक अभी तक कुछ नहीं आया सर। लेकिन धीरे धीरे शासन ने अभी तक कुछ बोला है इस संबंध में, कुछ नहीं बोला है। स्टेप लागू होने वाला सर, एमपी में हो चुका है। तो हम तो छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं अभी, हैं? उसी चीज को तो यहाँ लागू कोई औपचारिक है कैलकुलेटर है आपके पास? बताइए कैलकुलेटर नहीं है, इसमें कोई लेटर है? कैलकुलेटर नहीं है, तो वो गलत बात है ना। आप लोग आप खुद भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ऐसा सब हो सकता है। भविष्य में हम बेरोजगार ना हो उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। ठीक है, आपका जो विज्ञापन है वो तो शासन तक पता पहुंच जाएगा ये, ठीक है। उस पर शासन जो डिसीजन लेके वो लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, ये मत सोचो। नहीं मैडम, एमपी में हो गया। हाँ? नहीं। पहले सर्विस प्रोवाइडर के रूप में काम करा है, तो ठीक है, उसके बाद निकलो हो गया।